जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ के बुक को। और आज चैप्टर को शुरू करेंगे, नए चैप्टर को, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का अंग्रेजी में नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक में पहला लेटर ए है और प्रोग्रेशन में पहला लेटर पी है, इसलिए इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं। समानांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? एपी। देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग दो ही चीज को समझेंगे, एपी क्या है और सार्वंतर क्या है। तो आइए समझते हैं कि एपी क्या है और सार्वंतर क्या है। तो देखिए एपी क्या है? संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है, एपी में कहलाती है। माने संख्याओं की एक ऐसी सूची को हम एपी में कहेंगे जब उसके प्रत्येक पद में अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। तो देखिए आइए इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एपी क्या है और सार्वंतर क्या है, इन दोनों को परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे तो बेटर तरीका से समझ में आएगा। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहला पद को छोड़कर अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है, एपी में कहलाती है, यानी वह सूची एपी में कहलाती है। सार्वंतर क्या होता है? तो देखिए सार्वंतर के लिए दो परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है। सार्वंतर के लिए कितना परिभाषा? दो परिभाषा लिखा गया है। देखिए एपी में उपस्थित निश्चित संख्या को ही सार्वंतर कहते हैं, यानी एपी में उपस्थित निश्चित संख्या ही सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर क्या है? तो संख्याओं की वह सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़कर हम बना रहे हैं, तो वो सूची को हम लोग एपी में कहते हैं। तो वो निश्चित संख्या जिसको जोड़ने से एपी बना है, उन निश्चित संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है? तो एपी में क्रमशः दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। एपी में, यानी एपी एक संख्याओं की सूची होती है, उसके लगातार दो पद कोनो उठा लीजिए, उनका अंतर क्या कहलाएगा? सार्वंतर कहलाएगा। सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है और सार्वंतर निकालने का सूत्र क्या होता है? डी बराबर A2 माइनस A1। अभी हम बताएंगे कि A2 क्या होता है, A1 क्या होता है। आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये पहला सीरीज दिया है, संख्याओं की सूची दिया है, दूसरा संख्याओं की सूची, तीसरा संख्याओं की सूची, चौथा संख्या की सूची और पांचवा संख्या की सूची, यानी 5 एग्जाम्पल को लेकर हम लोग एपी और सार्वंतर को समझेंगे। देखिए इसमें दिया है 1 2 3 4। अब आगे क्या आएगा, उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे क्या आएगा, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न होता है, फॉलो हो रहा है। तो देखिए एक में हम एक जोड़ रहे हैं तब हमको 2 मिल रहा है, एक में एक जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 2। 2 में एक जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 3। 3 में एक जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 4। और 4 में एक जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। उसमें एक जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। यानी देखिए पहली बात क्या कह रहा है परिभाषा? संख्याओं की ऐसी सूची, ठीक है, संख्याओं की सूची है 1 2 3 4, जिसमें प्रत्येक पद, ठीक है, पहला पद को छोड़कर, देखिए पहला पद है 1, तो पहला पद के पहले कौन संख्या है? नहीं ना। तो पहला पद को छोड़कर अपने से ठीक पहले, यानी पहला पद को छोड़ देना है, दूसरे पद से देखना है, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त हुआ है। तो देखिए 2 के पहले कौन सा संख्या है? 1 है। 1 में एक जोड़ रहा है तो 2 मिला है। फिर 2 में एक जोड़ रहा है तो उसके अगला पद मिल रहा है। 3 में एक जोड़ रहा है तो उसके अगला पद, इसमें एक जोड़ेंगे तो उसके अगला पद मिलेगा। यानी पहले अगले पद के ठीक पहले वाले पद में हम किसी संख्या को जोड़ रहे हैं तो अगला पद मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर संख्याओं की सूची में निश्चित संख्या क्या होता है? निश्चित संख्या क्या है? तो 1 है, तो इसको कहेंगे यहाँ पर निश्चित संख्या जो है वो +1 है। और ये अब ये बताइए कि सूची एपी में है कि नहीं है? तो एपी में है, क्योंकि हमारा परिभाषा को फॉलो कर रहा है। परिभाषा यही ना कह रहा है कि संख्याओं की सूची होना चाहिए, ठीक है, संख्या की सूची है, प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी एक जुट रहा है, यहाँ भी एक जुट रहा है, यहाँ भी एक जुट रहा है, यानी निश्चित संख्या जुट रहा है। इसका ये नहीं हो रहा है कि यहाँ एक जुट गया तो यहाँ पर अगला में 3 जुटेगा, चाहे 2 घटेगा, इस तरह से नहीं हो रहा है, निश्चित संख्या जुट रहा है, तो इसको एपी में
कहेंगे। अब देखिए ये वाला क्या है, 2 4 6 8। तो 2 में कितना जोड़े हैं तो 4 आया है, तो 2 में प्लस 2 किया है तब 4 हमको मिला है। ठीक है, पहला पद को छोड़ देना है, अगला पद से देखना 4 कैसे मिला है। तो ठीक पहले वाले पद में 2 जोड़े हैं तब हमको 4 मिला है। 6 कैसे मिला है, तो इसके पहले वाले पद में 2 जोड़े हैं तब हमको 6 मिला है। 8 कैसे मिला है, तो इसके पहले वाले ठीक पहले वाले पद में 2 जोड़े हैं तो हमको 8 मिला है। यानी एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं तो उसके अगला पद हमको मिलता जा रहा है। तो बताइए कि संख्याओं की इस सूची में भी यानी 2 नंबर एग्जाम्पल में भी एक निश्चित संख्या जुट रहा है कि नहीं, तो जुट रहा है। कौन सा निश्चित संख्या जुट रहा है, तो प्लस 2 जो है एक संख्या है, इसी को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको अगला पद मिलता जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सूची भी क्या है, एपी में है। ये सूची क्या है, एपी में है। अब 3 नंबर एग्जाम्पल को समझिए। यहाँ पर दिया है -5, -4, -1 और 1 दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना कि -5 में हम क्या कर रहे हैं कि -3 मिल रहा है। -5 में हम क्या कर रहे हैं कि -3 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, -5 में हम क्या कर रहे हैं कि हमको -3 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर -2 करेंगे, कहिएगा तो कि घटा रहा है, तो कैसे घटा रहा है, कहिएगा कि -5 में घटा रहा है तो हमको -3 मिल रहा है। तो -5 में 2 घटाएंगे तो 3 थोड़ी मिलेगा। -5 में -2 करेंगे तो -7 हो जाता है। कितना हो जाता है, -7 हो जाता है। -3 हमको लाना है। तो देखिए घटा नहीं रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं। -5 है ना ये पहला पद, और इसमें +2 कर रहे हैं तो हमको कितना मिलेगा, प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह हो गया। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटता है, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। तो हम क्या किए, -5 में +2 किए तब हमको -3 मिला। अब -3 में हम क्या करेंगे कि अगला पद -1 मिलेगा। तो -3 में हम +2 करेंगे ना तबे हमको -1 मिलेगा। देखिए -3 में +2 किए तो अलग अलग चिन्ह हो गया। अलग अलग जब चिन्ह हो जाता है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाते हैं। तो देखिए -3 में से 2 घटाए तो -1 मिला। तो -3 में +2 किए हैं तो -1 मिला है। अब -1 में क्या करेंगे कि 1 मिलेगा। तो देखिए -1 में हम +2 करेंगे ना तबे हमको 1 मिलेगा। क्यों देखिए यहाँ -1 है, यहाँ पर +2 है। तो जब चिन्ह अलग अलग हो जाता है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं, यानी 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। और साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला में से घटाए हैं। तो +1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, बात क्या है, बराबर ही है। तो -1 में भी हम 2 जोड़े हैं तबे हमको 1 मिला है। तो अब इसके अगले संख्या को हम बता सकते हैं, 1 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया 3 नंबर एग्जाम्पल में कि यहाँ भी क्या हो रहा है, तो एक निश्चित संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो हमको अगला पद मिलता जा रहा है। यानी अगला पद प्राप्त करने के लिए पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, और वो निश्चित संख्या क्या है, +2 है, +2 है, +2 है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 3 नंबर एग्जाम्पल में ये निश्चित संख्या कौन सा जुट रहा है, तो +2 हो रहा है। तो बताइए कि ये एपी में है कि नहीं है, तो एपी में ये भी है। अब ध्यान से समझिए 4 नंबर एग्जाम्पल को। यहाँ पर दिया है 3 3 3 3 3। यहाँ क्या हो रहा है, किस चीज़ को हम जोड़ रहे हैं कि अगला किस चीज पिछले वाले पद में क्या हम जोड़ रहे हैं कि हमको अगला पद मिल रहा है। तो देखिए 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे, कुछ और जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 3 में हम 0 जोड़ेंगे तो 3 ना रहेगा। अच्छा है, 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 ना मिलेगा। 0 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, मान पर अंतर नहीं पड़ता है। किसी संख्या में 0 को जोड़िए चाहे 0 को घटाइए, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, हम कहेंगे कि 3 में 0 जोड़ रहे हैं, अच्छा है 0 जोड़ रहे हैं, अच्छा है 0 घटा रहे हैं, तो अगला पद हमको मिल गया। फिर पिछले वाले पद में हम
जीरो को प्लस या माइनस करेंगे तो अगला पद उतना ही मिलेगा, फिर इसमें जीरो कर रहे हैं प्लस या माइनस तो उतना ही मिल रहा है, यानी जीरो भी एक संख्या है ना, जीरो भी क्या है, एक संख्या है। तो यहाँ पर निश्चित संख्या क्या जुट रहा है, या चाहे निश्चित संख्या क्या हम माइनस कर रहे हैं, तो निश्चित संख्या प्लस जीरो कर रहे हैं या माइनस जीरो, प्लस या माइनस में जीरो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो प्लस या माइनस कर रहे हैं, निश्चित संख्या क्या है यहाँ पर, प्लस या माइनस जीरो। तो बताइए कि ये एपी में है कि नहीं है, क्योंकि परिभाषा क्या कर रहा है, परिभाषा को यहाँ पर हम लोग को समझना है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची, ये भी तो संख्याओं की सूची है, भले इसमें तीन 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 रिपीट किया है, जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जीरो जोड़ रहे हैं, जीरो जोड़ रहे हैं, जीरो जोड़ रहे हैं, तभी हमको अगला पद वही मिल रहा है। तो ये भी क्या है, एपी में है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि दो में क्या किया है कि 5 मिला है, तो दो में 3 जोड़े हैं तो हमको 5 मिला है। 5 में क्या किया है तो हमको 7 मिला है, तो 5 में 2 जोड़े हैं तो हमको 7 मिला है। 7 में क्या किया है कि हमको 11 मिला है, तो 7 में प्लस 4 किया है तो हमको 11 मिला है। 11 में क्या किया है तो 13 मिला है, तो 11 में प्लस 2 किया है तो हमको 13 मिला है। अब ध्यान से समझिए कि इसके अगला पद क्या आएगा ये हम नहीं बता सकते हैं। इन चारों में 1 2 3 4 एग्जाम्पल में अगला पद क्या आएगा हम बता सकते थे, क्योंकि वहां पर हमें पता चल गया था कि निश्चित संख्या जुट रहा है, यहाँ पे 1 जोड़ रहा है तो अगला पद बताते चला जाएंगे 1 1 जोड़कर। इसके अगला पद हम बताते चले जाएंगे 2 2 जोड़कर, इसमें 2 2 जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, इसमें 0 0 जोड़ेंगे तो अगला पद हमको मिल जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग नहीं बता नहीं सकते हैं कि 13 के बाद क्या आएगा, कैसे, क्योंकि देखिए 2 में 3 जोड़ रहा है, यहाँ पर 2 जुट गया, यहाँ पर 4 जुट गया, यहाँ पर 2 जुट रहा है, यानी संख्याओं की सूची तो है। अब यही बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए संख्याओं की सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है उसको एपी में कहते हैं। तो देखिए ये पहले अगला पद में प्राप्त करने के लिए 5 प्राप्त करने के लिए पहले वाले पद में 3 जोड़े हैं, फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 2 जोड़ दिए, अगला पद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 4 जोड़ दिए, यानी एक निश्चित संख्या नहीं जुट रही है, यहाँ पर अलग अलग संख्याएं जुट रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निश्चित संख्या, निश्चित अनिश्चित संख्या है, मतलब निश्चित नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं ये एपी में नहीं है। देखिए साइन का मतलब जो भी मारे हैं ये एपी में है, और जो कटा मार दिए इसको एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस संख्याओं की सूची तो है लेकिन एक में निश्चित संख्या नहीं जुड़ रहा है। अब एपी समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है। तो सिंपल परिभाषा एक याद रखना है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, उस सूची को हम एपी में कहते हैं। और जिसमें निश्चित संख्या नहीं जुड़ रहा है उसको एपी में नहीं कहेंगे। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 4 गो संख्याओं की सूची दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी में, और बोलेगा कि इसमें कौन सा एपी है। 3 गो एपी नहीं रहेगा, एगो एपी रहेगा, तो उसको चेक करना है। इसके उल्टा दे सकता है कि कौन एपी में नहीं है, और 4 गो ऑप्शन देगा जिसमें से 3 गो क्या होगा एपी में होगा और एगो एपी में नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह से समझ लिए कैसे चेक करना है। अब आइए समझते हैं कि सार्वंतर क्या होता है। तो सार्वंतर में 2 परिभाषा हम बताए हैं कि एपी में उपस्थित निश्चित संख्या को ही सार्वंतर कहते हैं। तो देखिए इन पांचों एपी में, पांचों संख्याओं की सूची में इसमें निश्चित संख्या 1 जुड़ रहा था, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये ऊपर वाले के लिए हम लिख रहे हैं, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। तो डी कितना है यहाँ पर +1 है। इस 2 वाले में डी क्या है +2 है। डी मतलब सार्वंतर कितना है +2 है। तीसरा में पूछेंगे हम कि सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर यहाँ पर भी क्या है +2 है, क्योंकि निश्चित संख्या क्या जुट रहा है डी। यहाँ पर सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर है 0, डी बराबर क्या 0। यहाँ पर सार्वंतर क्या है, तो ये सूची ही एपी में नहीं है तो हम सार्वंतर नहीं बता सकते। सार्वंतर उसी का बताएंगे जो संख्याओं की सूची एपी में है। देखिए
अब इसमें ध्यान से देखेंगे, एपी में क्रमशः दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। कोई सा भी दो पद हम ले लेंगे ना तो उसका अंतर एक ही आएगा। जैसे 2 और 1 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। 2 और 3 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 4 और 6 के बीच का अंतर, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। मतलब एक ही चीज है, उसी को दो अलग अलग तरीका से लिख दिए हैं, दो परिभाषा में। सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। अब A2 क्या है, A1 क्या है, तो ध्यान से समझिए कि A2 है, देखिए A2 क्या है और A1 क्या है। डी तो समझ लिए कि सार्वंतर है। तो देखिए AP में पहला पद को हम A1 लिखते हैं, दूसरा पद को A2 लिखते हैं, तीसरा पद को A3 लिखते हैं, चौथे पद को हम, सबसे पहले तो देखिए आप लोग, हम इसको अलग से बताते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को रोककर एपी क्या है, सार्वंतर क्या है और उसके एग्जाम्पल को ठीक इसी तरह से उतार लीजिए आप लोग साफ साफ। उसके बाद इसको हम मिटाते हैं और अगले समझाते हैं कि A2 क्या है, A1 क्या है। आइए समझते हैं कि डी यानी सार्वंतर बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A1 क्या है। तो देखिए संख्याओं की एक सूची लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, आगे भी बढ़ता चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि ये एपी में है, एपी में है कि नहीं है, तो एपी में ये वाला चीज है। ये संख्याओं की जो सूची लिखी है एपी में है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ें तो 6 आया, 6 में 2 जोड़ें तो 8 आया, 8 में 2 जोड़े तो, यानी निश्चित संख्या जोड़ रहा है 2 2। सार्वंतर इस एपी में भी क्या है, 2 है। हम लोगों को समझना है A2 A1। तो देखिए ये पहला पद है ना, तो ये पहला पद को A1 लिखते हैं। ये दूसरा पद है ना तो इसको A2 लिखते हैं। तीसरा पद है ना तो A3 लिखते हैं। चौथा पद है ना तो A4 लिखते हैं। पांचवा पद है ना तो A5 लिखते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर कौन पद होगा हमको पता नहीं है, तो इसको Nवां पद बोलते हैं। कौन संख्या है तो इसको बोलेंगे Nवां पद, Nवां पद। तो देखिए A1 का मतलब क्या होगा, पहला पद, प्रथम पद। A1 देखिए A1 लिखा हुआ है तो प्रथम पद, A2 क्या है, दूसरा पद। यानी सार्वंतर निकालने के लिए कि दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि कभी कभी A लिखा रहेगा ना एपी में A, तो इसका भी मतलब होता है प्रथम पद, क्योंकि हाई हटा देगा तो ये भी क्या है, प्रथम पद है। लेकिन दूसरा पद को जब भी दिखाएगा तो यहाँ पर लिखेगा A2, तीसरा पद को दिखाएगा तो A3, चौथा पद को दिखाएगा तो A4, पांचवा पद को दिखाएगा तो A5, Nवां पद को दिखाएगा तो AN। लेकिन प्रथम पद को क्या क्या से सूचित कर सकता है, A से सूचित करता है, चाहे A1 से सूचित करेगा, ये दोनों बातें की है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है, डी को लिखते हैं कि डी बराबर सार्व अंतर A2 बराबर दूसरा पद, A1 बराबर प्रथम पद। और यहाँ समझ के चलना है कि A1 है, A1 नहीं भी लिखा रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि प्रथमे पद लिखा है, यहाँ पर A1 लिख देते हैं। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर आ जाएगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले सेशन में हम लोग इस पर आधारित पाठ्य पुस्तक में जो भी प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग समझ लिए कि एपी क्या है और सार्वंतर क्या होता है। इसको रिवीजन कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और नोटबुक पर अपने नोट कीजिएगा। फेयर बनाते होंगे जो भी स्टूडेंट, फेयर बनाइएगा। और कहाँ समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो में, मतलब क्लास में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। जय हिंद।